किसान भाइयों नमस्कार। दोस्तों सिर्फ 5 मिनट आपका लेने वाला हूं, लेकिन ये 5 मिनट में आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव जानकारी दे दूंगा। दोस्तों हम जितनी भी फसल लगा रहे हैं, हमारे किसान भाई जितनी भी फसल लगाते हैं, अलग अलग स्टेट में अलग अलग फसलें लगाई जाती है। जैसे एमपी में सोयाबीन लगाया जाता है, गेहूँ लगाया जाता है, यूपी में धान लगाई जाती है, गेहूँ लगाया जाता है। तो जितनी भी हम फसल लगा रहे हैं, हम सभी किसान भाइयों का एक ही उद्देश्य रहता है कि भाई हम जो फसल लगा रहे हैं उससे अच्छा से अच्छा प्रॉफिट हमको मिल सके, और इसके लिए हम हर संभव प्रयास करते हैं। तरह तरह के खाद उर्वरक हम डालते हैं, केमिकल हम डालते हैं। लेकिन दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जितना हमको प्रॉफिट नहीं हो रहा है उससे कई ज़्यादा हमको नुकसान हो रहा है। अब नुकसान कैसे हो रहा है? क्योंकि जो प्रॉफिट हमको निकल रहा है वो प्रॉफिट हमारा कहाँ जा रहा है? हॉस्पिटल में। आप देखोगे हमारे हर एक गाँव में हर घर से एक पेशेंट आपको मिल जाएगा, चाहे उसको कोई सी भी प्रॉब्लम हो। हार्ट का पेशेंट आपको मिल जाएगा, बीपी का पेशेंट आपको मिल जाएगा, डायबिटीज़ का पेशेंट आपको मिल जाएगा, और तरह तरह की बीमारियां जो हमने नहीं सुनी या नहीं देखी वो आपको देखने को मिल जाएगी। अब ये सब हो क्यों रहा है? सिर्फ और सिर्फ केमिकल। दोस्तों खेती में जो भी फसल उगाई जा रही है, चाहे वो गेहूँ हो, गेहूँ में हम केमिकल यूज़ कर रहे हैं, सोयाबीन में हम केमिकल यूज़ कर रहे हैं, गेहूँ में हम केमिकल यूज़ कर रहे हैं, गेहूँ की रोटी हम खा रहे हैं। अब वो केमिकल कहाँ जा रहा है? हमारे पेट में। सोयाबीन में हम केमिकल यूज़ कर रहे हैं, सोयाबीन का तेल हम खा रहे हैं, तो वो भी कहाँ जा रहा है? पेट में। तो ये बीमारी की जड़ कहाँ है? सिर्फ और सिर्फ फसल से ही मतलब नहीं है। आप दूध ले लीजिए, दूध में केमिकल हम यूज़ कर रहे हैं, दूध में इंजेक्शन लगाकर हम गाय का दूध लगा रहे हैं, भैंस का दूध लगा रहे हैं, वहाँ भी केमिकल यूज़ किया जा रहा है। सब्जियों का ले लीजिए, सब्जियों को बड़ा करने के लिए केमिकल यूज़ किया जा रहा है, सब्जियों को ताज़ा बनाने के लिए केमिकल का यूज़ किया जा रहा है। तो कहने का मतलब ये है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप पूरी खेती में ऑर्गेनिक करो या फिर ऑर्गेनिक स्टार्ट कर दो पूरी खेती का। जी नहीं दोस्तों, मेरे कहने का मतलब है ये आप अपने लिए करो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप मंडी ले जाओ ऑर्गेनिक उगाकर, या ऑर्गेनिक फसल लगाकर आप मंडी ले जाओ। दोस्तों आपको हो सकता है जहाँ पे आपको केमिकल में 15 कुंटल उत्पादन हो रहा है, ये उत्पादन आपको 10 कुंटल मिले। मतलब आपको उत्पादन तो कम मिलने वाला है ऑर्गेनिक में, लेकिन स्टार्टिंग में। और यदि आप तरीके से ऑर्गेनिक स्टार्ट करते हो, तरीके का मतलब ये है धीरे 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 आप केमिकल को ऑर्गेनिक में बदल सकते हो। जहाँ पे हम 2 बैग यूरिया का छिड़काव कर रहे हैं, वहाँ पे आप 1 बैग यूरिया का छिड़काव करिए। और ऑर्गेनिक में आपको बहुत सारे ऑप्शन हैं, जैसे आपको जीवामृत है, जीवामृत बनाकर आप डाल सकते हो खेत में, बीजामृत है, गो अमृतन है, वर्मी कंपोस्ट है। और दोस्तों मैं आपको एक मज़े वाली चीज़ ये बता दूं, यदि आपके पास 2 गाय हैं तो आप 2 क्या 5 एकड़ में एक बढ़िया खाद बनाकर डाल सकते हो। गो अमृतन में क्या चाहिए? सिर्फ गौमूत्र गाय का। जीवामृत में क्या चाहिए? गौमूत्र और गाय का गोबर। ये सब हमारे पास होते हुए भी ऐसा कोई किसान भाई नहीं होगा जिनके पास गाय भैंस ना हो। गाय भैंस सभी के पास मिल जाएगी, तो क्यों हम फालतू खर्च करें? मतलब जो हम यूरिया डीएपी पे कर रहे हैं, हालांकि उतना अच्छा रिजल्ट हमको नहीं मिलेगा। और पिछले कुछ सालों से मैंने देखा है जहाँ पे हमारी गवर्नमेंट डीएपी यूरिया को कम करने में लगी है, वहीं पे हम देख रहे हैं हमारी खेती में डीएपी यूरिया का ज़्यादा यूज़ होने लगा है। दोस्तों 1 एकड़ खेत में 2 बैग यूरिया का डालते थे तो वही उत्पादन मिलता था, और आज ये कंडीशन है 3 बैग हम डाल रहे हैं तो हमारा वही उत्पादन हो रहा है। तो यहाँ पे क्या है, यूरिया की मात्रा हमको बढ़ानी पड़ रही है। और एक कंडीशन मैं आपको ये बता दूं, एक कंडीशन हमारे साथ ये भी होने वाली है, यदि हमने समय रहते ये सब बंद नहीं किया, मतलब यूरिया डीएपी और केमिकल ये सब हम बंद नहीं करते हैं, तो एक कंडीशन हमारे साथ ये होगी कि जो हमारी खेत की मिट्टी है उसमें इतनी क्षमता नहीं बचेगी कि इसमें कुछ भी उग जाए या कुछ भी अंकुरित हो जाए इसमें। कुछ सालों पहले आपने देखा होगा पंजाब की क्या कंडीशन बनी थी। पंजाब में ज़्यादा फर्टिलाइज़र यूज़ करने के कारण वहाँ पे ये हालात हो गए थे कि उस वहाँ की जो मिट्टी है उसमें कुछ भी उगा नहीं पा रहे थे। मजबूरन उनको 2-3 साल ऐसे ही खेत खाली छोड़ना पड़ा। इसके बाद वहाँ पे थोड़ी थोड़ी फसल उगाई गई, और वहाँ पे आज ये कंडीशन है कि लोग, वहाँ के जो किसान हैं वो ऑर्गेनिक के पीछे भाग रहे हैं। तो ये हालात यहाँ पे भी बनने वाले हैं यदि हमने समय रहते ये सब कुछ बंद नहीं किया तो। और बहुत सिंपल है दोस्तों, ऑर्गेनिक में आप देखोगे
जो हमारा प्रॉफिट है हो सकता है वो कम हो, लेकिन लागत यहाँ पे घट जाएगी आपकी। और यहाँ पे केमिकल में आप देखोगे लागत हमारी बढ़ रही है, प्रॉफिट भले ही ज़्यादा हो रहा हो, और यदि आप एक लागत का कैलकुलेशन करोगे तो वो प्रॉफिट उतना ही रहेगा और या उससे कम ही रहेगा। तो दोस्तों सीधा सा फंडा है, यदि आपको स्वस्थ रहना है और यदि आपको हॉस्पिटल या बीमारियों से दूर रहना है तो आपको ये सब अपनाना पड़ेगा। सिर्फ यदि आपके पास 5 एकड़ ज़मीन है, 5 एकड़ में आप 1 एकड़ में ऑर्गेनिक स्टार्ट कर दीजिए। अब 1 एकड़ में ऑर्गेनिक का क्या मतलब है, कुछ जगह में आप सब्जी लगा दीजिए, कुछ जगह में आप गेहूँ लगा दीजिए, मतलब जो खाने वाली चीज़ें हैं उनका यूज़ करिए। और दोस्तों जो गोअमृतन है, जीवामृत है, इनके फ़ायदे बहुत सारे हैं। मतलब हमारी फसल में ये आपको स्टार्टिंग में नहीं लगेगा। स्टार्टिंग में यदि हम धीरे धीरे स्टार्ट करते हैं तो आप ये कर सकते हो कि जैसे यहाँ पे हम 2 बैग यूरिया का डाल रहे हैं, वहाँ पे 1 बैग आप यूरिया का डालिए और उसके साथ जीवामृत दीजिए, गोअमृतन दीजिए पहले साल का। दूसरे साल में जीवामृत गोअमृतन की मात्रा बढ़ा दीजिए और यूरिया की और मात्रा कम कर दीजिए। वहीं पे आप वर्मी कंपोस्ट बना लीजिए। वर्मी कंपोस्ट में क्या है, यदि आपके पास गोबर है तो एक टैंक बना लीजिए जिसमें आप गोबर डाल सको, उसमें केचुआ डाल दीजिए और नमी बनाए रखो और ऊपर से कोई भी घास फूस डाल दो, बस वर्मी कंपोस्ट बन गया भाई। इसको यदि तरीके से करते हैं तो यही वर्मी कंपोस्ट और अच्छा बन जाएगा। जीवामृत में क्या है, जीवामृत में गोमूत्र चाहिए, गोबर चाहिए, मिट्टी चाहिए, गुड़ चाहिए, बेसन चाहिए और क्या चाहिए, बस ये सारी चीज़ें हमारे पास घर पे उपलब्ध रहती है। आपको मार्केट से कुछ लाना ही नहीं है, मार्केट का काम कुछ है ही नहीं। जहाँ पे आप यूरिया का आप रेट देखोगे, पिछले कुछ सालों से यूरिया का भाव बढ़ रहा है, डीएपी का भाव बढ़ रहा है। दोस्तों मेरे देखते ही मतलब ये डीएपी 800-900 की मिलती थी, वही डीएपी यदि आप देखें तो 1200-1300 की मिल रही है और दिन प्रतिदिन इसका भाव और बढ़ना ही है। मतलब यहाँ पे 1200-1300 की मिल रही है तो हो सकता है कुछ 2 साल बाद ये 1500 की भी मिले या 1800 की भी मिले। तो कहीं ना कहीं हमारे जो किसान भाइयों की लागत बढ़ी है और प्रॉफिट हमको कम हुआ है। प्रॉफिट की यदि बात की जाए तो गेहूं का भाव क्या है, मतलब 2000 या 2100। भाई गेहूं का भाव तो उस तेज़ी से तो नहीं बढ़ रहा है। सोयाबीन का भाव क्या है, लगभग 4 या 1000 या 5000। तो प्रॉफिट हमको कम हो रहा है, लागत हमारी बढ़ रही है। तो इस लागत को हमको कम करना है और जो प्रॉफिट है उसको बढ़ाना है। अब ये कैसे हो सकता है संभव, सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनिक। दोस्तों ये वीडियो बनाने का सिर्फ एक ही मकसद है, सिर्फ ये देखना चाहता हूँ कि हमारे कितने किसान भाई इंटरेस्टेड है ऑर्गेनिक के लिए। यदि आप इंटरेस्टेड हो तो सारी चीज़ें मैं बताऊँगा कि कैसे आपको स्टार्ट करना है और जीवामृत कैसे बनाया जाता है, गोअमृतन कैसे बनाया जाता है, स्टेप बाय स्टेप मैं बताऊँगा कब आपको क्या डालना है। और दोस्तों गारंटी है यदि आपको प्रॉफिट नहीं हो तो चैनल आप अनसब्सक्राइब करके चले जाना, या जो भी आपको लगे कमेंट में बोल के चले जाना। इस वीडियो में यदि आपको कुछ भी समझ में नहीं आया हो या कोई भी बात मेरी ऐसी जो आपको बेकार लगी हो या फिर जो मैंने गलत बोला हो तो कमेंट बॉक्स खाली है दोस्तों, आपको जो बोलना है बोल सकते हो, जो भी क्वेश्चन पूछना है पूछ सकते हो। और दोस्तों ऑर्गेनिक स्टार्ट करिए, अपने लिए नहीं, अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए या अपने बच्चों के लिए, क्योंकि बीमारी यहाँ से स्टार्ट हो रही है ना कि और कहीं से। यदि हॉस्पिटल नहीं जाना चाहते हो या बीमारियों से दूर रहना चाहते हो तो आपको ऑर्गेनिक स्टार्ट करना पड़ेगा और ये हमारी मजबूरी बन जाएगी कुछ सालों बाद। आपको करना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल ये आपको करना पड़ेगा। तो आई होप दोस्तों मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको समझ आई होगी और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक, और जो किसान भाई इस चैनल पे पहली बार आए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे आपको लाल अक्षरों में दिख रहा होगा सब्सक्राइब बटन, दबा लें। साइड में आपको बेल आइकन भी दिख रहा होगा, उसको भी प्रेस कर लें ताकि कृषि से जुड़ी सारी जानकारी आपको समय समय पर मिल सके। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।